Hello, good morning to all of you. How are you all? Welcome to my new vlog, Housewife Study Vlog. तो कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मॉर्निंग में 5 बजे उठकर फ्रेश होकर फिर बेटी को दूध पिलाई और फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई। वो अभी सोई हुई थी। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं अपनी डेली 80 मार्क्स का सब्जेक्ट साइंस को रिवीजन करती हूँ। उसी को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता और एक बार अच्छे से रीड हो जाता है सुबह तो फिर ठीक लगता है। बाकी दिन में तो और भी बहुत सारे टारगेट होते हैं। आज मेरे टारगेट का डे 6 है। इसमें मैंने INM का और ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट किया और NCERT साइंस का क्लास 3 भी कंप्लीट की, चैप्टर 3 कंप्लीट की जो धातु और अधातु है। आप लोगों को पता है कि मैं अभी क्लास 10 की साइंस NCERT कंप्लीट कर रही हूँ। उसी में 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके थे, थर्ड आज मैंने कर लिया। दिन भर इतना थकावट हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, बट स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूटी ही छूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए 2 से 3 आवर तो ज़रूर पढ़ लेती हूँ। अभी तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है बट मैंने अभी उसे रिवील नहीं किया है। 1 आवर स्टडी कर ली, उसके बाद फिर नहा धोकर रेडी हो गई और अपने डेली के काम के लिए निकल गई, जो मेरा एक ही काम है। सबसे पहले नहाकर आकर पूजा करना और फिर डायरेक्ट किचन में आना, क्योंकि जैसे ही पूजा ख़त्म होता है लगता है कि नाश्ता बनाने के लिए जाना है। यहाँ पर अपने काम को कर रही हूँ। डेली ससुर जी को गर्म पानी देना होता है, इसलिए सबसे पहले उनका बोतल ही भर देती हूँ पानी गर्म करके। और आज नाश्ते में बहुत ही यूनिक आइटम बना रही थी। शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा या फिर कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सब तो विलेज एरिया में ज़्यादा खाया जाता है। और फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हर एक लेडीज़ को अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार है। अगर उसे कुछ लाइफ में करना है तो उसे स्टडी करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी करने से ही लाइफ में कुछ किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय हैं एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोहड़ा का फूल है जिसे चिक्कस और बेसन में डिप करके लिट्टी जैसा बना रही हूँ। चिक्कस और बेसन आप लोग तो समझते होंगे। चिक्कस हम लोग चावल के आटे को बोलते हैं। उसी में थोड़े बहुत मसाले और नमक हल्दी देकर मिला ली और फिर उसी से लिट्टी बना रही हूँ। ये सब विलेज साइड बहुत खाया जाता है। मेरे मायके में तो हम लोग खाते थे, बट मेरे पापा और मेरी सिस्टर आई हुई थी तो वही ये फूल ला दी, तो फिर आज नाश्ता वही हो गया। फिर मुझे अपने कुछ काम थे, फ्री होकर जल्दी से फिर मेरी बेटी ने चादर पूरा समेट दिया था, उसे फिर से बिछाना पड़ रहा है। कभी कभी बहुत ही बदमाशी करती है, दिन भर बहुत तंग करती है और सारा प्लास्टिक चादर हटा कर रख दी थी। फिर अभी उसे अच्छे से झाड़कर बिछा रही हूँ। मुझे तो लगता है घर में दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, सबको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज़्यादातर स्टडी को ही रिकॉर्ड करती हूँ और कभी कभार किचन के क्लिप को शूट कर लेती हूँ। वो भी हमेशा नहीं करती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि वीडियो बनाती हूँ।
इसलिए कभी मौका मिला तो थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर ली, नहीं तो फिर नहीं। फिर अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। यहाँ पर वही मैं साइंस को कंप्लीट कर रही हूँ, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3। एक बार अच्छे से पहले वीडियो से देख लेती हूँ। मैं डीके गुप्ता सर की वीडियो से अपना नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि खुद से रीड करने में कुछ अच्छे से आता नहीं है समझ में। वैसे एक बार वीडियो देख लेने से थोड़ा माइंड में भी आ जाता है और कुछ याद भी हो जाता है वीडियो देखते देखते। वैसे तो बहुत पहले 1-2 बार रीड की हूँ, लेकिन उतना याद नहीं रहता। इस बार लाइन बाय लाइन रीड भी हो रहा है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे अंडरलाइन कर लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब रिवीजन करने का मौका मिलेगा तो पूरा बुक तो रीड नहीं कर पाऊँगी, वो भी इतने सारे बुक हैं। अंडरलाइन किया हुआ रहेगा तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा एक बार रीड करने पर ही। फिर मुझे किचन जाना था। आज दोपहर में रोटी और भिंडी की सब्ज़ी और करेले का भुजिया बनाई थी। चावल दाल आज नहीं बनाई, आज उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए चावल को स्किप कर दी। वैसे भी मेरे घर में चावल मैं और मेरी बेटी ही खाते हैं। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ रोटी ही पसंद करती है। कभी कभार उन लोग खा लेते हैं, बट रोटी भी बनाना पड़ता है और चावल भी। तो आज मैं चावल दाल छोड़ दी और सिर्फ रोटी सब्जी और भुजिया बना ली। फिर किचन के कामों से फ्री होने के बाद अपने स्टडी के लिए आई। यहाँ पर ज्योग्राफी को लर्न कर रही थी। ज्योग्राफी में एक भारत का मानचित्र दिया हुआ है, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप है। मुझे तो ये बहुत ही टफ लगा। अभी तक के 7 पेज में आज 7वां पेज है। सबसे टफ पेज यही लगा, तो मैं उसे उतने अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सारा का सारा इतना याद करना है, बहुत सारे हैं जो मेरे बस की बात नहीं, इसलिए उसे छोड़ दी हूँ। थोड़ा सा बस एक बार रीड कर ली, अच्छे से तो याद नहीं हुआ है मेरा। इसे वीडियो से कंप्लीट करना होगा, बट उतना टाइम नहीं था तो उसे बस एक बार रीड कर ली और फिर INM को लेकर बैठ गई। मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है पढ़ने में, बट ज्योग्राफी ऊपर ऊपर से निकल जाता है। बट क्या करूं, जब सिलेबस में है तो उसे पढ़ना ही है, किसी तरह बस याद कर रही हूँ। INM को पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है। मैथ्स तो नाइट में 1-2 बार वीडियो से देख लेती हूँ, बट किसी तरह स्टडी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। और आज तो मॉर्निंग से इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ भी कपड़े नहीं सूखे। आज सारे कपड़े आज छत में ही छोड़ दी। सिर्फ अपनी बेटी का कपड़ा ले आई, क्योंकि रात में इसका कपड़ा छत में नहीं रखती हूँ। आज दिन भर बहुत बारिश हुई, मौसम भी बहुत ही सुहाना था। कुछ दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए आज अच्छा लग रहा है। INM में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव मैंने कंप्लीट किया। कल से तो 1857 ईस्वी की क्रांति स्टार्ट होगी। यहाँ से तो ज़्यादा मेन है हम लोगों के लिए स्टडी करना, क्योंकि मेन सिलेबस तो यही है। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद फिर बेटी आ गई और वो मुझे तंग करने लगी, तो फिर उसे लेकर मैं थोड़ी देर छत चली गई। वहाँ बारिश से पूरा भीगा हुआ था और जो इसके कपड़े थे वो भी मैं ले आई, बाकी सारे कपड़े छोड़ दी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कीप लाइक एंड शेयर।